ये जो है ना खबर, ये हम कल भी बात कर रहे थे, इसमें बड़ी पेनफुल है। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के कत्ल केस में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जा चुका है। मरकजी मुलजिम रिदा के शौहर वहीद बिल्ला और दीगर गिरफ्तार अफराद से पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन इलाके में लोगों और तिबी अमले में पाया जाने वाला गुस्सा जो है वो कम नहीं हो रहा। और हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा समेत हजारा का पूरा इलाका सरापा एहतजाज है। और केस का अहम तरीन मुलजिम शमरेज ताहाल मफरूर है। बेसिकली शमरेज एक किराए का कातिल है, उसने रिदा के कहने पे इन डॉक्टर साहबा का कत्ल किया, जिसके बाद अवाम में पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ रहा है। लोगों का इल्जाम है कि किराए के कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। डॉक्टर वर्दा एबटाबाद में अस्पताल से 4 दिसंबर को अपनी दोस्त रिदा के साथ अस्पताल से निकली थी, जो बाद में लापता हो गई और उनकी लाश ठंडियानी से मिल गई। पुलिस का कहना है कि उन्हें उनकी दोस्त रिदा ने अपने शौहर के साथ मिलकर कत्ल कराया, क्योंकि डॉक्टर वर्दा ने, अब ये सुनिए मुद्दा है क्या, डॉक्टर वर्दा ने रिदा के पास 67 तोले सोना रखवाया हुआ था, गिरवी रखवा कर पैसे लिए हुए थे। अब जब सहेली से उसको सोना देके उससे पैसे लिए हुए जब पैसे वापस किए और कहा कि सोना वापस दे दीजिए, अब जाहिर है 67 तोले सोना अगर 4.25 लाख तोला भी लगाएं तो करोड़ों का बनता है, और 50 लाख रुपए बताया गया है। 50 लाख के लिए उसने अपना सारा ही सोना दे दिया। देखिए, इसी तरह जब इंसान मुसीबत में होता है तो लोग फंसाते हैं। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन कर लेती ना कि कितना उस टाइप उतना है तो हम उतना दे दें, बट एनीवे ऐसा हुआ नहीं। किस वक्त दिया होगा। सो मुजाहिरीन का यह मौक़िफ़ है कि पुलिस किराए के कातिलों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी है। हज़ारा पुलिस के DIG हैं नासिर महमूद दस्ती, उनके मुताबिक डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में तहकीकात के लिए खुसूसी टीम भी तफ्तीश कर रही है, तश्कील दी जा चुकी है, जबकि मफरूर मुलजिम शमरेज की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश हो रही है। मुलजिमान को इबरतनाक सजाएं दिलवाई जाएंगी। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मोर कि क्या अब तक क्या हुआ है। अबरार रशीद हमारे साथ है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ है। अबरार, ये बताइएगा कि ये काफ़ी दिन हो गए अब इस कत्ल को, पुलिस अब तक क्या तफ्तीश कर सकी है, केस हल होने के करीब है कि नहीं? अभी पता भी है कि किसने की है, क्या की है, कौन से मुजरिम हैं एग्जैक्टली जो अभी तक गिरफ्त में नहीं आए? जी शुक्रिया। जिस तरह आपने बताया कि अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं डॉक्टर वर्दा के अगवा और उनके कत्ल हुए, और इस दौरान पुलिस ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिसमें डॉक्टर वर्दा की दोस्त रिदा जदून, उसका शौहर वहीद जो कि मुकामी कपड़े का ताजर है, उसका एक मुलाजिम नदीम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उसका फ्रंटमैन भी है। याद रहे कि रिदा जो है ये प्रॉपर्टी का कारोबार भी करती रही है, और नदीम का एक करीबी अजीज़ परवेज़, ये चारों के चारों गिरफ्तार हैं और इनका गुज़श्ता रोज़ 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। तो केस एक ख़ास हद तक तो हम समझते हैं कि हल हो चुका है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि एक मरकज़ी मुलज़िम जिसे कहा जाता है, जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, उसका नाम शमरेज़ है, जो कि मुलज़िम नदीम का चचा है, वो ताहाल मफरूर है, रुपोश है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि उसके कुछ कनेक्शंस हैं ऐसे कि मुख्तलिफ इस तरह जराइम पेशा अफराद के साथ, और उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। जब वो गिरफ्तार होगा तो मज़ीद इंकशाफात की तवक्को हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ साफ जाहिर है, वो ये है कि आप CCTV फुटेज में भी देख सकते हैं कि जिस रोज़ यानी 4 दिसंबर को दिन 12 बजे के करीब डॉक्टर वर्दा रिदा की गाड़ी में सवार होती हैं, तो उन्हें ज़बरदस्ती नहीं ले जाया जा रहा, बल्कि वो अपनी मर्जी से उस गाड़ी में सवार होती हैं। वहाँ से उनको लेकर जाया जाता है जनाबाद के इलाके में, वहाँ एक मुबैना तौर पर अंडर कंस्ट्रक्शन घर में उनको ले जाया जाता है, जहाँ पर शमरेज़, नदीम और परवेज़ ने उनका गला दबाया और उनको कत्ल किया। जस्ट थिंक कि वो गई तो अपनी फ्रेंड के साथ थी ना, अपनी सहेली के साथ गई थी, और उसके बाद उसे क्या पता था? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हु योर फ्रेंड्स आर। अब ये बताइएगा अबरार साहब, इस मामले पर एबटाबाद बल्कि बहुत सारे दीगर अजला में भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह सरापा एहतजाज हैं, हड़तालें भी हो रही हैं, OPDs वगैरह में भी काम बंद है। पुलिस इन्हें क्यों मुतमईन नहीं कर पा रही है? और किसी ने इंटरवीन किया है इस केस में, हुकूमत में से, वज़रा में से, अवामी नुमाइंदों में से?
जहाँ तक ये सवाल है कि डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं सूबा भर में और वो पुलिस की कारकर्दगी या तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि एबटाबाद में जो पहले रोज़ डॉक्टर्स कम्युनिटी ने एहतजाज किया, जिसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ भी शामिल था, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, उन्होंने उसी दिन एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। एहतजाज ख़त्म कर दिया जब उनको यकीन दिलाया गया कि दहशतगर्दी की दफ़ात FIR में शामिल की जाएगी, और दहशतगर्दी की दफ़ात FIR में शामिल की गई। अलबत्ता 3 रोज़ा सोग मनाया गया एबटाबाद के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, और उस दौरान OPD जो है वो उसका बायकाट किया गया। लेकिन सूबे के दीगर इलाकों में भी हड़ताल की खबरें आई हैं, लेकिन एबटाबाद में याद रहे कि उसके बाद यानी 8 दिसंबर के बाद कोई मुजाहिरा नहीं हुआ। जहाँ तक पुलिस से मुतमईन होने की बात है, तो मेरी पुलिस हुकाम से बात हुई है, वो कहते हैं कि बात यह है कि जो डॉक्टर वर्दा हैं उनको ज़बरदस्ती या गन पॉइंट पर अगवा नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से गई। उसके बाद विदिन हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के अंदर अंदर उनको कत्ल कर दिया गया, और जब शाम तक या रात तक उनके वालिद का उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद उन्होंने उनकी दोस्तों को फ़ोन किया। जब फिर भी राब्ता नहीं हो पाया, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस से राब्ता किया और दरख्वास्त दी, और अगले दिन उनकी FIR दर्ज कर ली गई। और उसके बाद पुलिस यही कर सकती है कि पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्ज़िम अलबत्ता रूपोश है, और दूसरा ये है कि इसमें कोई फायर आर्म इस्तेमाल नहीं हुआ कि पुलिस ने आला कत्ल बरामद करना हो। अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि उनकी मौत गला दबाने से, या एक जो ये हड्डी होती है आपके नेक में या गर्दन में, वो हड्डी टूटने से वो उनकी मौत वाक़या हुई है। खतरनाक डिटेल्स हैं। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें कि अब पुलिस अपना काम भी करे और हड़तालें एहतजाज भी ख़त्म हों, क्योंकि ऑब्वियसली मरीज़ों को बड़ी परेशानी भी है। ये यकीनी बनाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? JIT काफ़ी होगी या कुछ और भी करना पड़ेगा? जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं आपके सवाल के जवाब में कि हड़तालों से कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ मेरी जो वकला साहिबान हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर हजरात ने या डॉक्टर्स कम्युनिटी ने ये भी ज़्यादती की है कि उनका केस दहशतगर्दी की अदालत में चलाने का मुतालबा किया या दबाव डाला कि वो दफ़ात ऐड की जाएं, जबकि बज़ाहिर ये एक अगवा और कत्ल का मामला है। उनका यानी वकला साहिबान का ये कहना है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत होती है वो बेसिकली स्पीडी ट्रायल कोर्ट होता है, और उसमें अगर सज़ा हो भी जाए तो आगे जाकर हाई कोर्ट में कुछ ऐसे सुकम रह जाते हैं जिनकी वजह से मुल्ज़मान को फ़ायदा होता है। तो अगर ये केस आम अदालत में चलाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल ये कानूनी मामलात हैं। अलबत्ता अब अगर इसमें JIT भी बनाई जाएगी तो JIT की फाइंडिंग्स भी यही होंगी, क्योंकि पुलिस ने जो करना था वो कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ब्लाइंड मर्डर है या अभी तक किसी जो मर्डर हुआ है या इस सूरत में जो डॉक्टर साहिबा मर्डर हुई हैं कि उनकी लाश नहीं मिल रही या मुल्ज़मान नहीं मिल रहे या इसके वजूहात क्या हैं, यानी कॉज ऑफ डेथ का भी पता है, उसके पीछे जो रीजंस हैं वो लेन देन की है, सोने की है। तो JIT भी जाहिर है ये पुलिस की जो इनिशियल जो फाइंडिंग्स हैं उसी पर भरोसा करेगी। हाँ, एक चीज हो सकती है कि कोई बहुत बड़ा ग्रोह या मुनज़्ज़म ग्रोह इसमें इन्वॉल्व हो जिसने इस तरह की वारदातें पहले भी कर रखी हैं या आइंदा इस तरह की कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा था, तो फिर मामला कुछ और हो सकता है। लेकिन मेरी राय में और कानून दानों की राय में इससे ज्यादा पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अलबत्ता जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर तफ्तीश के दौरान और चालान में कुछ कानूनी सुकम बाकी रह गए तो यकीनन हमेशा की तरह उसका फायदा इस मुल्ज़मान को होगा।
तो अगर आप कह रहे हैं कि चालान में कोई शुक्रिया। कमी बाकी रह गई तो उसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को मिलेगा, बट वी होप के चालान में कोई कमी बाकी ना रहे और पुलिस ने मजबूत केस बनाया हो ताकि किसी भी किस्म का फ़ायदा शक का या अदरवाइज मुल्ज़िमान को ना पहुंच सके। बहुत As it शुक्रिया is, ये आपका जो अब्रार केस रशीद है ये साहब। काफी मतलब क्लियर कट किस्म का है कि क्या हुआ था, क्या इंटेंशन थी, This is kind सब of कुछ an नजर open आ and रहा है, shut सीसीटीवी case. फुटेज है, मतलब इट्स एन ओपन एंड शट केस, तो इसमें कुछ और होना नहीं चाहिए। अब्रार रशीद, थैंक यू और माली मामलात में प्लीज़ हम दोबारा आपको, आपके जितने भी करीबी दोस्त हों, लिखत पढ़त का होना ज़रूरी होता है। अच्छी दोस्तियां ही फिर ख़राब होती हैं जब पैसे बीच में आ जाते हैं। आप मतलब लिटरली if you can बहन avoid भाई it- और माँ बाप के साथ अगर नहीं मामलात सेटल हो पाते पैसे और जायदाद को दोस्तों लेके, का तो फिर दोस्तें तो खून का रिश्ता भी नहीं होते। बल्कि जो ये पैसों का लेन देन होता है ना, ये आप जो भी रिश्तेदारी हो वो ख़राब ही होती है उसमें। एंड ये बड़े बूढ़े जो कभी कहते थे और ख़ुद भी अगर आपने ये आजमा लिया हो, दिस इज़ हाउ इट इज़। बीच में पैसा आ जाए तो फिर और all वालिदैन relations को भी are gone। जायदादें जो है ना बच्चों को आपस में लड़ने के लिए नहीं छोड़ के जानी चाहिए, अपने सामने ही सेटल कर लेना थोड़े से चाहिए मतलब फार मामला। साइटेड अप्रोच रखें। और खास या तो हमने ये किस्से ना सुने हो